नमस्कार, मैं डॉली। स्वागत है आप सभी का एसकेएस न्यूज में। आइए खबरों के विस्तार से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। त्योहार से पहले बाजारों में ट्रैफिक जाम, सड़क पर सज रही दुकानों से समस्या। दूसरा डोज लगवाने में लोगों की रुचि नहीं, 23 से चलाया जाएगा वैक्सीनेशन महाअभियान। चॉकलेट देकर बच्चियों से छेड़छाड़, जनकगंज थाना क्षेत्र की घटना। उपचुनाव से पहले सरकार का दाव, आदिवासियों के घर राशन पहुंचाने की तैयारी। और घर घर पहुंच रही बच्चों की टोली, टेसू विवाह के लिए मांग रहे चंदा। और अब समाचार विस्तार से। त्योहारों की भीड़ बढ़ने के साथ ही बाजारों में ट्रैफिक जाम के हालात बनने लगे हैं। हॉकर्स की संख्या बढ़ने के कारण फुटपाथ के साथ रोड पर भी वाहन निकलने की जगह नहीं है। ऐसे में बाजारों में खरीदारी करने आए लोग जाम में फंसकर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर के बाजार में क्या है हालात, पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। ग्वालियर शहर के मुरार सदर बाजार से हॉकर्स को शिफ्ट करने सिंहपुर रोड पर सर्व सुविधा युक्त हॉकर जोन बनाया गया था। हॉकर्स को शिफ्ट करने की कवायद की गई, लेकिन राजनीतिक कारणों के चलते हॉकर दोबारा सदर बाजार की मेन रोड पर आ गए। अब दुकानों के बाहर अतिक्रमण और उसके बाद रोड पर दोनों ओर हॉकर्स का कब्जा होने से खरीदारों को वाहन निकालने तक की जगह नहीं बचती। वहीं बाड़े पर हाल में नगर निगम ने विक्टोरिया मार्केट के सामने 4 पहिया वाहनों की पार्किंग का ठेका लिया है। ठेकेदार द्वारा यहां पार्किंग की तय सीमा से अधिक क्षेत्र घेरकर वाहन खड़े कराए जा रहे हैं। इस कारण दौलतगंज की ओर से बाड़े आने वाले वाहनों को निकलने में परेशानी हो रही है। यही हाल कमोवेश देवघर गेट के सामने का भी है। यहाँ 2 पहिया वाहन पार्किंग के कारण रास्ता रुक रहा है। ऐसे में यहाँ लोगों को ट्रैफिक जाम में फंसकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जिले में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अधिकांश लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज तो लगवा लिया है, लेकिन दूसरा डोज लगवाने में रुचि नहीं दिखाई जा रही। आखिर लोग क्यों दूसरा डोज लगवाने में हिचकिचा रहे हैं, क्या है कारण, पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। ग्वालियर में मंगलवार को 131 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। इसके लिए 32,380 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं स्वास्थ्य अमले की माने तो अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन का पहला डोज तो लगवा लिया है, लेकिन अब दूसरा डोज लगवाने में आनाकानी की जा रही है। अब ऐसे ही लोगों को प्रेरित कर वैक्सीनेट करने के लिए 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक महाअभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को जागरूक कर 100% वैक्सीनेशन किया जाएगा। पूरे देश में लगभग 100 करोड़ का टारगेट पूरा हो गया है और डॉक्टर्स ने और अपना जो प्रधानमंत्री का जो योजना थी कि सभी लोगों को वैक्सीन लगाना है, तो हम लोग 80% के करीब तो पहुंच ही गए हैं। और ये मान के चल रहे हैं कि एक आध 2 महीने में पूरे सारे लोगों को हम वैक्सीनेशन करने के लिए, और पूरी इंडिया की जानकारी तो खैर उतनी अपन जो बताते हैं उसके द्वारा ही बताना चाहेंगे कि 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है पहला डोज लग गया है। और हम अगर जिला अस्पताल के बारे में बताना चाहें तो जिला अस्पताल में 1,15,17 हज़ार के करीब हमारा प्रथम डोज हो गया है, और 40 से 45 लाख के हज़ार के बीच में हमारा जो है सेकंड डोज भी कंप्लीट हो गया है। इस बारे में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं कि हमने एक लिस्टिंग कर ली है कि किन किन लोगों ने वैक्सीन हमारे क्षेत्र में नहीं लगाया, जो हमारे टारगेट में थे। उनको फ़ोन करके भी बुलाया जा रहा है, उनको रिमाइंडर दिए जा रहे हैं। उनकी जो शंकाएँ जो हम फ़ोन के माध्यम से उनको दूर करते हैं ताकि हमारे सेंटर में आके वो वैक्सीन लगवाएं। तो एक हमारा प्रयास है और इस प्रयास के चलते हम बहुत जल्दी अपना पूरा टारगेट कवर कर लेंगे, ऐसे भगवान से हमारी आशा है। ग्वालियर में मासूम बच्चों के साथ छेड़छाड़ और अप्रिय घटनाएं बढ़ती जा रही है।
ऐसी एक घटना शहर के जनकगंज थाना क्षेत्र में 3 बच्चियों के साथ हुई। आप अपने बच्चों को ऐसे हादसों से बचाने के लिए क्या करें और क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति? पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। पहले हम आपको घटना के बारे में बताते हैं। घटना शहर के थाना जनकगंज क्षेत्र के साहिब की बगिया की है, जहां 58 वर्षीय आरोपी गोपाल मांझी ने चॉकलेट का लालच देकर 6 से 7 साल की 3 बच्चियों को घर पर बुलाया और फिर उन्हें पॉर्न वीडियो दिखाकर उनके साथ गंदा काम करने की कोशिश की। हालांकि बच्चियां शोर मचाते हुए भाग निकली और परिजन को इसकी जानकारी दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उन्हें सही और गलत का फर्क करना बचपन से ही सिखाएं। बच्चों की उम्र कम है तो उन्हें ऐसी आदत नहीं डालें जिससे कि वह लालच में पड़कर किसी के भी साथ चल दे। बच्चों की सेल्फ डिफेंस के लिए उन्हें ऐसी आदत डालें कि सिर्फ माता पिता, दादा दादी के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति उन्हें टॉफी या फिर अन्य लालच देकर बुलाता है तो उनके साथ न जाए। वहीं अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जरूर दिलवाएं। इससे बच्चों के साथ होने वाली अनहोनी से बचा जा सकता है। एसकेएस न्यूज लाइव 24 आपसे आग्रह करता है कि सतर्क रहें और खुश रहें। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने उपचुनाव से पहले बड़ा सियासी दांव खेला है। सरकार प्रदेश के करीब 23 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवारों को बड़ी सौगात देने जा रही है। इसके तहत 89 आदिवासी ब्लॉकों में राशन आपके द्वार योजना लागू की जाएगी। आखिर क्या है योजना? पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल खाद्य विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक उचित मूल्य की राशन दुकानों से खाद्यान्न गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आदिवासियों को लोन दिलाकर वाहन खरीदवाए जाएंगे। सरकार ब्याज अनुदान के साथ प्रोत्साहन राशि भी देगी। यही नहीं, योजना में काम करने वाले व्यक्ति को हर माह प्रोत्साहन राशि भी देगी। इसके अलावा अन्य खर्च के लिए भी राशि अलग से दी जाएगी। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित योजना का लाभ प्रदेश के 23.80 लाख परिवारों को मिलेगा। योजना के तहत 7500 गांव में रहने वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम करीब 4500 उचित मूल्य की दुकानों से किया जाता है। हितग्राहियों को खाद्यान्न लेने के लिए दूर दूर से आना पड़ता है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 सितंबर को जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ शाह शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राशन आपके द्वारा योजना लागू करने की घोषणा की थी। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे थे। किसी जमाने में अपने अनोखे प्रेम के लिए सुविख्यात टेसू और झेंझी विवाह परंपरा को आज की युवा पीढ़ी भूलती जा रही है। वर्तमान में टेसू लेकर घर घर घूमने वाली बच्चों की टीम भी कम ही नजर आ रही है, क्योंकि इस परंपरा के जरिए चंदा एकत्र करने को लोग अब भीख मांगना बताने लगे हैं। यही कारण है कि टेसू और झेंझी लेकर चंदा मांगते अब कम ही बच्चे नजर आ रहे हैं। आखिर टेसू और झेंझी से जुड़ा क्या है इतिहास और क्यों मनाया जाता है ये अनोखा उत्सव? पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। अगर हम इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो पता चलता है कि किसी समय में टेसू और झेंझी की इस प्रेम कहानी को परवान चढ़ने से पहले ही मिटा दिया गया था। लेकिन उनके सच्चे प्रेम की इस तस्वीर की झलक आज भी यदा कदा देखने को मिल ही जाती है। शहर के लोग तो इसे लगभग पूरी तरह भूल ही चुके हैं, लेकिन गांव में कुछ हद तक ये परंपरा अभी भी जीवित है, जहां आज भी टेसू झेंझी का विवाह बच्चों व युवाओं द्वारा रीति रिवाज व पूरे उत्साह के साथ कराया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि अपनी प्राचीन परंपरा को सहेजने में गांव आज भी शहरों से कई गुना आगे है। इन दिनों टेसू गया टेसन से, पानी पिया बेसन से, नाच मेरी झिंझरिया आदि गीतों को गाकर उछलती कूदती बच्चों की टोली आपने जरूर देखी होगी। हाथों में पुतला और तेल का दीपक लिए टोली घर घर जाकर चंदे के लिए पैसे मांगती है। कोई उन्हें अपने द्वार से खाली हाथ ही लौटा देता है, तो कहीं ये गाने गाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। मकसद सिर्फ एक होता है, चंदे के पैसे इकट्ठे कर
टेसू झेंझी के विवाह को धूमधाम से करना। वहीं छोटी छोटी बालिकाएं भी अपने मोहल्ला पड़ोस में झेंझी रानी को नचाकर बड़े बुजुर्गों से पैसे ले लेती हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में बच्चों की टोलियां बहुत ही कम दिखाई देती है। टेसू झेंझी नामक ये खेल बच्चों द्वारा नवमी से पूर्णमासी तक खेला जाता है। इससे पहले 16 दिन तक बालिकाएं गोबर से चांद, तरैया व सांझी माता बनाकर सांझी खेलती हैं। वहीं नवमी को स्वटा की प्रतिमा बनाकर टेसू झेंझी के विवाह की तैयारियों में लग जाती है। पूर्णमासी की रात को टेसू झेंझी का विवाह पूरे उत्साह के साथ बच्चों द्वारा किया जाता है। वहीं मोहल्ले की महिलाएं व बड़े बुजुर्ग भी इस उत्सव में भाग लेते हैं। प्रेम के प्रतीक इस विवाह में प्रेमी जोड़े के विरह को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया जाता है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार लड़के थाली चम्मच बजाकर टेसू की बारात निकालते हैं। वहीं लड़कियां भी शर्माती सकुचाती झिंझिया रानी को भी विवाह मंडप में ले आती हैं। फिर शुरू होता है ढोलक की थाप पर मंगल गीतों के साथ टेसू झेंझी का विवाह। 7 फेरे पूरे भी नहीं हो पाते और लड़के टेसू का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। वहीं झेंझी भी अंत में पति वियोग में सती हो जाती है। बताया जाता है कि घटोत्कच के पुत्र टेसू के नाक, कान व मुंह कौड़ी के बनाए जाते हैं, जिन्हें लड़कियां रोज सुबह पानी से उसे जगाने का प्रयास करती है। विवाह के बाद टेसू का सिर उखाड़ने के बाद लोग इन कौड़ियों को अपने पास रख लेते हैं। कहते हैं कि इन सिद्ध कौड़ियों से मन की मुरादें पूरी हो जाती है। और जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। त्योहार से पहले बाजारों में ट्रैफिक जाम, सड़क पर सज रही दुकानों से समस्या। दूसरा डोज लगवाने में लोगों की रुचि नहीं, 23 से चलाया जाएगा वैक्सीनेशन महाअभियान। चॉकलेट देकर बच्चियों से छेड़छाड़, जनकगंज थाना क्षेत्र की घटना। उपचुनाव से पहले सरकार का दाव, आदिवासियों के घर राशन पहुंचाने की तैयारी। और घर घर पहुंच रही बच्चों की टोली, टेसू विवाह के लिए मांग रहे चंदा। मिलते हैं चंद लम्हों बाद, तब तक के लिए बने रहें एसकेएस के साथ। नमस्कार।